क्या नाम है सर? मेरा नाम एएस रावत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे बेसिकली तो उत्तराखंड से रहने वाला, पर दिल्ली में कई सालों से दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है 400 पार होगा बीजेपी का? बिल्कुल 400 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी भारत के जटिल मुद्दे थे वो मोदी जी ने समाप्त कर दिए हैं। जटिल मुद्दे में जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, धारा 370 हटानी थी, 35 ए लानी थी, तो ये सारी चीज़ें 35 ए हो गई, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, आपका राम मंदिर का मसला था, 500 सालों से लटका और झटका रहा थे, मतलब कोई भी इसका समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहा था। तो मोदी जी ने शांति प्रिय ढंग से सारी चीज़ों का समाधान कर दिया है और मोदी जी को 400 पार करने से कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं ले। राहुल गांधी और विपक्ष जो है कहता है कि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा तो वो ईवीएम से होगा। ईवीएम की वजह से, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म से जोड़कर जो है राजनीति किया जा रहा है बीजेपी के सरकार। हाँ, देखिए इनको क्या है, जब ये जीतते हैं, कर्नाटका जीतते हैं, हिमाचल जीतते हैं, है ना, तेलंगाना जीतते हैं, तब इनको ईवीएम खराब नहीं आती। जब अगर अदर राज्यों में आप जीतते हो तब ईवीएम सही हो जाती है। केजरीवाल साहब दिल्ली में जीतते हैं और पंजाब में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, पर अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब है, तब ईवीएम पे सवाल उठाने शुरू कर देंगे। ये देखिए मोदी जी का डंका भारत में ही पूरे विश्व में बज रहा है, तो उनको 400 लाने से कोई रोक नहीं सकता। साउथ में आपने देख लिया, साउथ में 450 भी आ सकता है। 400 तो एक क्या कहते हैं बेंच मार्क है, मतलब एक लाइन है। तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, अखिलेश यादव आगरा में उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे थे। रीजनल पार्टियों के पास भी मत है, साथ साथ में महागठबंधन है। भले कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी छोटे पार्टियां, जैसे अखिलेश हो गया, उधर तेजस्वी हो गया, इधर राहुल हो गया, या और भी कर्नाटका में भी उनकी सरकार अभी चल रहा है, हिमाचल में तो सरकार गिरने वाला है, आपको पता है ना। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी मिलके गिरा रही है। मैं बता बीजेपी चाहे जैसे भी गिराए, चाहे जैसे भी गिराए या खुद गिर जाए, लेकिन वो देखो मेन चीज़ है कि जब किसी का कुछ भला करना होगा तो सरकार गिरेगा ही। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ, अभी जो 2024 का जो चुनाव होगा इसके बाद क्या होने वाला है, एनआरसी आने वाला है, सीए आने वाला है, यूसीसी आने वाला है। सीए तो आ गया समझ लो, ये अभी 1 हफ्ता बचा, यूसीसी आने वाला है। ठीक है, और जितने भी अभी काम पेंडिंग है, मतलब ज़्यादा काम पेंडिंग नहीं है, काम पेंडिंग सिर्फ एक ही लोगों का है। किसका पता है? जो शांति दूत हैं उनका कुछ काम पेंडिंग है, जिनका काम पूरा करने वाले मोदी जी। हाँ, जैसे हलाला बंद करने वाले मोदी जी, जबकि मोदी जी मुस्लिम नहीं है, फिर भी मुस्लिमों का काम कर रहे हैं। 3 तलाक खत्म किया, मोदी जी मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा जो अपने बारे में नहीं आपके बारे में भी सोच रहा? खुद मुस्लिम तो नहीं है लेकिन मुस्लिम बहनों के बारे में सोच रहे हैं। और छोटी छोटी मुस्लिम में शादी ना करें, क्योंकि उनके किताब में लिखा हुआ है कि 10-12 साल में जब पीरियड शुरू हो जाए, मासिक धर्म, तो उनको शादी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं पता है? क्योंकि 18 साल अगर वक्त मिल जाए तो बच्ची पढ़ सकती है। ठीक है, अगर उसको ये बताया जाए कि 10-12 साल में तुम्हारा शादी कर देंगे तो कहाँ पढ़ेगी? उसको तो घर पे रखेंगे, क्योंकि शादी करना है। और ये जल्दी शादी क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करवाने, ज़्यादा बच्चे पैदा करवाएंगे तो इनको 40 करोड़ मुस्लिम अगर इंडिया में हो जाएंगे ना, तो कुछ बाहरी भी तो आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से टप के आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो ये वोट देंगे एक तरफा, अपनी पार्टी बनाएंगे और अपना ही सांसद खड़ा करेंगे संसद भवन में, और फिर ये अपना ही मन मर्जी का काम करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अपने ही जितने भी है, मतलब माइनर कमेटी जितने भी हैं, तो उनके तरफ से ये जितना भी खुश हो सके, राहुल गांधी वही काम करता है। अब नोटिस कर लो, अभी एक आप पत्रकार हो ना, आप भी पत्रकार हो, एक पत्रकार से बोला आपका जात क्या है, राहुल गांधी ने पूछा आपका कास्ट क्या, आपका जात क्या, और उसको सब पब्लिक मिलकर उसको मार रहे थे। तो आप पत्रकार का कोई जात होता है? आपका कोई जात है? आपका कोई जात है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो आप निष्पक्ष होकर बोल सकते हो ना, आपका तो कोई जात नहीं है, आप तो पत्रकार हो। पत्रकारों से पूछा सर आपका जात क्या है, आप कास्ट क्या है, और जब उसने बता दिया तो उसको पब्लिक मिलके मार रहा था। ये राहुल गांधी ने करा। क्यों करा? क्योंकि उसको बोल दिया गया कि तू गोदी मीडिया।
अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि आपको झुकाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाऊँ तो आप थोड़ा डाउन हो जाओगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाऊँगा, इसलिए गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, क्योंकि आप सवाल पूछते हो इसलिए। उसका काम क्या है कि पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो वो जितने भी काम करते थे ना लोगों को पहुँच नहीं पाता था, तो इसलिए सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है। तो वक्फ बोर्ड क्यों लाया? क्योंकि उस समय जागरूकता नहीं था, तो वो मतलब हिंदुओं को पता भी नहीं चलता था, इतने टीवी समाचार नहीं देखते थे, तो वक्फ बोर्ड लेके आ गए। वक्फ बोर्ड में क्या है कि ये जो कनॉट प्लेस है, इस ज़मीन को बोल दिया जाएगा वक्फ बोर्ड वाला कि मेरे जो पाकिस्तान गए मेरे मुग़ल सल्तनत, उन्होंने मुझे दान दे के गया था। तो पता है ये कनॉट प्लेस की ज़मीन को वो जो वक्फ बोर्ड है उसको साबित नहीं करना कि मेरा है कि नहीं है। कनॉट प्लेस का जो यहाँ मैनेजमेंट चलाता है उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये गवर्नमेंट का है। हाँ जी, देखिए इन्होंने सही कहा कि जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा, पश्चिमी बंगाल में हो क्या रहा, बांग्लादेश से ला करके मुस्लिमों को बसाया जा रहा है और वहाँ पे ममता दीदी का पूरा गुंडा राज चलता है। वो गुंडा राज कर रही हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाई जा रही हैं। एक पक्ष को तो दबाने का काम करती हैं, एक पक्ष को दबाने का काम करती है और दूसरे पक्ष को उठाने का काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो देश को बढ़ाने की जगह में देश की संपत्ति को भ्रष्टाचार से लिप्त होकर के भ्रष्टाचार देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी देश को विकास की गति दे रहे हैं। तो जब जो आदमी विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, हमें उसे आगे बढ़ाना है। देश है तो हम हैं और देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, चीन, आपका श्रीलंका का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए। तो अगर देश है तो हम लोग हैं और अगर देश ही खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने चाहिए और जो देश का इन्होंने लूटा है ना, वो हमारे को मिलना चाहिए और हमारे देश का विकास होना चाहिए। मोदी जी वही काम कर रहे हैं, वो किसी अपने लिए। विपक्ष तो कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से भाईचारा खत्म है। भाईचारा है ही नहीं है, आप ये बताइए। नफरत फैला दिया गया है। अच्छा, 2014 से पहले कितने दंगे होते थे, आए दिन बम फटते रहते थे, क्या अब हो रहे हैं? कहीं आपने सुना कि वहाँ बम फट गया? वहाँ आए दिन ये होते थे, ये लावारिस वस्तु है, इस पे छुए ना, कहीं बम हो सकती है। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें मोदी जी ने ख़त्म कर दी। कभी हमारे राष्ट्रपति घोड़ी में जाते थे, बग्गी में जाते थे, आज वो हमारे राष्ट्रपति जो देश की सर्वप्रिय हैं वो बग्गी में जा रही हैं। वीआईपी जो गेस्ट है हमारा, वो भी बग्गी में जा रहा है। तो इतनी स्वतंत्रता कहाँ थी जी? गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी रहती थी, कोई टमका ना दे। तो कहने का मतलब क्या है कि मोदी जी ने इतनी वो दहशत जो गर्दी थी ना, वो सब खत्म कर दी, पूरी दहशत गर्दी। आए दिन क्या होता था, जम्मू कश्मीर में दंगे फसाद होते रहते थे, खाते हमारा थे और पत्थर किस पे थे? हमारे जवानों पे, जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो रखे थे, तो उन पे पत्थर फेंके थे। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। नहीं तो क्या आए दिन यही घटनाएं मिलती थी सुनने को, आए दिन बम पटाखे फूटते रहते थे। कांग्रेस राज में यही होता था और अपना घर भरे जा रहे थे, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करते थे। सोनिया गांधी क्या थी? एक विश्व की सबसे बड़ी रिचेस्ट महिला, मतलब सबसे अमीर महिला जो है, वो कहाँ से हो गई? अचानक हो गई। रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख का वो करता था, आज करोड़ों का मालिक है उनका दामाद। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये सब लोग अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और जो कि मोदी जी इन चीज़ों पे लगाम लगाते जा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम जो करेगा उसका पूरा सपना। देखो, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस चीज़ की उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा वहाँ इनकी जो हज यात्रा होती है उस पर भी सब्सिडी मिल रही है, आप जा सकते हो। पहले विधवाओं को जाने नहीं देते थे, जिनके हस्बैंड नहीं होते नहीं जाने देते, अब उनको मोदी जी ने वो दे दिया कि आप भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करने के। पर ये कांग्रेस क्या है ना, इसने बांटने की रात नहीं करती। अंग्रेजों के टाइम से ही फूट डालो और शासन करो, वही पॉलिसी कांग्रेस ने अपनाई। गरीबों का गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटी कहाँ? गरीबी नहीं मिटी, लेकिन हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है, कहा जा रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं हुआ, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, सब ईसाई, सिख ईसाई सब खुश है। आप देखिए 400वां पर्व सिखों का कहाँ पे मना? लाल किले पे है। जो शहीदी बालक थे उनको बलिदान का वो किसने बनाया? सिख
लड़कों को ये कांग्रेस भी तो दे सकती थी, कांग्रेस ने नहीं कभी करा। तो कहने का मतलब हमेशा मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास, कोई लड़ाई झगड़ा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।